त्रय मुनिराजों के चरणों में शशत नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, आज हमने शाश्वत तीर्थ क्षेत्र समय शिखर जी की बात की और उसमें आपने बताया कि हर एक टोंक पे दर्शन करके वंदना करके अपने को ऊपर देखना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि भगवान यहीं विराजमान है और उनका दर्शन करके उनको प्रणाम करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या महाराज जी वहीं से ही भगवान मोक्ष गए हैं या फिर वो एक काल्पनिक समझ के उस जगह टोंक बना दिया गया है और कहीं और से मोक्ष गए? दूसरा इसी के साथ है, हमें वंदना से क्या फल मिलता है? देखिए, जो अपन वर्तमान में वंदना करते हैं, मैंने ये कहा था कि सिद्ध भगवान जब मुनिराज सिद्ध होते हैं तो उसी स्थान से सिद्ध होते हैं। जिस स्थान पर टोक बनी है ना, उसी स्थान से सीधे मोक्ष जाते, क्योंकि उनकी मोड़ा रहित अविग्रह गति होती है, सीधी गति होती है, इक्षु गति होती है। उसको सत्य मान के चले। अजितनाथ भगवान की अवगाहना 450 धनुष की थी। जब उनकी पालती लगेगी 2000 फीट की तो जाएगी, उतनी सी टोंक में कैसे फिट होंगे? तो उस समय जो पर्वत था वो बहुत बड़ा था। भगवान ऋषभ देव के समय सम्मेत शिखर जी का पर्वत 144 किलोमीटर का था, मतलब शिखर जी से रांची। अब धीरे धीरे कालक्रम से वो घटता गया। तो अपन को कालक्रम से जो टोक मिली, अपन उसको श्रद्धा पूर्वक वंदना करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं, निश्चित नहीं है कि वो, अपन को पता नहीं है कि स्थान वही था, लेकिन इतना पता है कि यहीं से गए हैं। तो कभी कोई टोक टूटी होगी तो फिर दूसरे पुण्य आत्माओं ने एक टोक बना दी होगी, तो ऐसा चलता रहा, लेकिन अपन को वहीं से वंदना का पुण्य पूरा मिलेगा, ऐसा समझ। महाराज जी, इसी के साथ संक्षेप में छोटा सा एक है, रिसेंटली मैंने ये सुना कि तीर्थराज समय शिखर पे ही पार्श्वनाथ टोक के जस्ट नीचे एक यात्री का देवलोक गमन हो गया, टोंक पे चढ़े भी नहीं थे। तो वो क्या उनके पुण्य का बंध है? क्या फल मिलेगा उनको? कहाँ उनका? देखिए, मैंने इस बारे में उत्तर दिया था कि बड़ा, पहली बात तो यह है कि सम्मेत शिखर की भूमि अपने आप में ही शाश्वत और पवित्र है। हर कोई चाहता कि वहीं मरण हो जाए। मैं भी सोचता हूं कि भगवान आखिरी सांस निकले तो आपके पर्वत में ही निकले, उससे श्रेष्ठ क्या है। लेकिन अपनी अपनी भावनाओं पर व्यक्ति का मरण निश्चित होता है, समाधि मरण। मैंने पूर्व में भी कहा था कि नमोकार अकेले के पाठ से समाधि नहीं होती, अंदर की श्रद्धा का विषय है। तो अगर वो जो जीव पहली बात तो वंदना कर रहा था, अब वंदना कर रहा था तो परिणाम शुभ ही थे, तो उनकी निश्चित मानना गति शुभ होगी। लेकिन दूसरी बात यहाँ गंभीरता से समझना, होता यह है कि कहीं ना कहीं कोई अगर मिथ्यात्व की कणिका अंदर रह गई तो वो अपने लिए हानिकारक होगी। बाकी सम्मेत शिखर जी में मरण हुआ है, पुण्य आत्मा तो होंगे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे महावीर जी बटला।